ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज चालीसा का 5वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, प्रभु अपने लोगों के लिए कुछ नया कर रहे हैं। दूसरा पाठ, पौलुस कहता है कि वह सभी चीज़ों को भाग्य मानता है और एक लक्ष्य मसीह पर। सुसमाचार पाठ, यीशु व्यभिचार में पकड़ी गई महिला की निंदा नहीं करता है। पहला पाठ यशायाह पुस्तक से लिया गया है। परमेश्वर इस्राएलियों को निर्गमन की यात्रा में पिछली असफलताओं को भूलने और एक नए चमत्कारी उद्धार की प्रतीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहां परमेश्वर रेगिस्तान में एक रास्ता बनाएगा और अपने लोगों के लिए सब कुछ प्रदान करेगा। परमेश्वर लोगों से कहता है कि वह हमेशा उनके साथ रहेगा, खासकर मुश्किल समय में, ताकि वे उसकी स्तुति करते रहेंगे। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। पौलुस मसीह को जानने के अत्यधिक मूल्य पर जोर देता है, बाकी सबको नुकसान और बेकार मानता है और इस बात पर जोर देता है कि उसका ध्यान मसीह पर है, ना कि अपनी प्रयास और ना ही अपनी सफलता पर, बल्कि परमेश्वर के स्वर्गीय बुलावे के पुरस्कार की ओर आगे बढ़ने पर। पौलुस फिलिपियों को झूठे शिक्षकों के खिलाफ चेतावनी देता है, जिन्हें वह बुरे लोगों के रूप में वर्णित करता है और उन्हें वैसा ही चलने के लिए प्रोत्साहित करता है जैसा उन्होंने उसके साथ और अन्य वफादार सेवकों के साथ किया था। सुसमाचार यूहन्ना से लिया गया है। शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक महिला को यीशु के पास लाते हैं ताकि उसकी परीक्षा ले सकें। यीशु ने उसकी निंदा करने के बजाय उन्हें चुनौती दी कि अगर वे पाप रहित हैं तो पहला पत्थर फेंकें, जिससे वे चले गए। यीशु को उस महिला के साथ अकेला छोड़ दिया, जिसे उसने क्षमा कर दिया और उससे कहा, जाओ और फिर से पाप मत करो। यह बाइबल अंश यीशु की करुणा और क्षमा करने की शक्ति को उजागर करता है। यीशु अनुग्रह और पश्चाताप का मार्ग प्रदान करने में सक्षम है। यीशु करुणा और प्रेम से भरे हुए हैं। वह सभी पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। आइए हम इस चालीसा के समय अपने पापों का पश्चाताप करें और अपनी दुष्टता को सुधारें तथा एक ईमानदार ख्रिस्तीय जीवन जिएं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जैसे आपने पापी स्त्री को क्षमा किया और उसे फिर से पाप न करने के लिए कहा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सभी प्रकार के पापों से बचने का दृढ़ संकल्प लेने में मदद कीजिए। आमीन।